अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको ओ लेवल्स 3248 और IGCSE 0539 के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। और बेटा ये बहुत ही अहम पेपर्स होते हैं और इन फ्यूचर आपको अपेयर भी होना है इन पेपर्स के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो बेटा आज हम ये देखेंगे कि इम्तिहान से पहले और इम्तिहान के दौरान वो कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, हमारे यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स को उर्दू काफ़ी मुश्किल लगती है, मगर अगर हम देखें तो मुश्किल उर्दू नहीं है, बल्कि मुश्किल वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम डे 1 से उर्दू पढ़ रहे होते हैं और बेसिक इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि 90% स्टूडेंट्स लो ग्रेड हासिल करते हैं, क्योंकि उनको एग्जामिनर की डिमांड्स का पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। उनको क्लियर स्ट्रक्चर पता नहीं होता कि किसी भी मश्क का हमारी क्या स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए। और सबसे अहम बात बेटा ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम मैनेजमेंट को अहमियत नहीं देते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सही वक्त पर सही मश्क जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम फोकस करेंगे पेपर 2 पर, कि हम कहाँ से जो है वो हमें पेपर 2 में जो है वो मार्क्स हम गेन कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने सिलेबस को, पेपर 2 के सिलेबस को बेटा। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, हमारे पेपर 2 में मश्क नंबर 1 फेल के लिहाज से जुमले में तब्दीली, ये 5 मार्क्स का सवाल होता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो फिर हम आगे चलकर जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मश्क नंबर 2 होती है, इसके अंदर खाली जगह पुर करना होती है। एक इक़्तिबास दिया जाता है, उसमें जो है वो खाली जगह होती है और सामने ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ठीक है, तो जो बेहतरीन ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सॉरी, तो उसको मुंतखब करके आपने उसके ऊपर जो है वो टिक का निशान लगाना होता है। मश्क नंबर 3 में क्या होता है बेटा, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 2 की मश्क है, जिसमें हम जो है वो बहुत अपने अच्छे नंबर बना सकते हैं और अपने ग्रेड को जो है वो ऊपर लेकर जा सकते हैं। और ये है मजमून नवीसी, और ये तकरीबन 20 नंबर की होती है। और इसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये भी हम देखेंगे। और आखिर की हमारी जो मश्क है नंबर 4, वो है तर्जुमा नवीसी, जो कि 15 नंबर की होती है, और ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मश्क होती है। ठीक है, तो बेटा क्या है कि इस तरह से हम जो है वो पेपर 2 के हवाले से 3248 का पेपर देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारे पास पेपर 1 IGCSE 0539 भी मौजूद है। अच्छा, इसमें जितनी मश्कें हैं वो भी ओ लेवल्स के बच्चों को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसमें वही मश्कें हैं जो कि हम पेपर 1 में बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है भाई, इसमें जो है वो तफहीम है 0539 के अंदर। इसमें एक इक़्तिबास आपको दिया जाएगा और इसको जो है वो आपने पढ़ना है। सवालात होते हैं, 8 नंबर का जो है वो ये सवाल होता है। ठीक है, और उन सवालात को जो है, उन सवालात के जवाब तलाश करके और आपने जो है वो लाइन के अंदर तहरीर करने होते हैं। तो आपको जो है वो बड़े तवील सवालात जो है वो सवालात के जवाबात नजर आएंगे।
तफहीम के अंदर, लेकिन उस अ, बहुत तवील जवाबात को मुख्तसर करके और उन लाइनों के अंदर तहरीर करना, ये आपकी महारत होगी। अच्छा, इसमें जो है वो हमारा मश्क नंबर 2 देखिए बेटा, पैराग्राफ में से जवाबात की तलाश, जो कि 9 नंबर का है। ये भी हमारे ओ लेवल्स 3 to 4 8 के पेपर्स में मौजूद होता है। और इसके अलावा मुख्तसर नोट्स बनाना मश्क नंबर 3 है। एक पैराग्राफ होगा, इक़्तिबास होगा, और उसमें से जो है वो सुर्खियाँ दी जाएंगी, नुकात दिए जाएंगे। उन नुकात को सामने रखते हुए हम मुख्तसर नोट्स बनाएंगे। ठीक है बेटा। और फिर उसी इक़्तिबास के ऊपर हम मश्क नंबर 4 के तहत जो है वो खुलासा निगारी करेंगे, और हमारा खुलासा 100 नंबर के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। तो हमें ये महारत, ये कमाल हासिल होना चाहिए बेटा कि हमारा खुलासा 100 नंबर के अंदर ही, 100 नंबर तक ही हो। ठीक है। तो ये कैसे महारत होगी, ये फिर हम देखेंगे। अच्छा, ईमेल राइटिंग, ये 8 नंबर की होती है। ठीक है। रस्मी और गैर रस्मी, इसको भी जो है वो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी जो है वो मश्क है। इसके अलावा मजमून नवीसी, जो कि 0539 में 16 नंबर की होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम बेटा बात ये कर रहे थे कि हम किस वजह से जो है वो अपने मार्क्स को जो है वो लूज कर देते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारा ग्रेड लो आ जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो एग्जामिनर के डिमांड को जो है वो पूरा नहीं कर रहे होते, टाइम मैनेजमेंट को नहीं देख रहे होते हैं, सवाल को सही समझ नहीं रहे होते हैं, जवाब जो है वो क्लियर नहीं दे रहे होते हैं, मुबहिम जवाबात दे रहे होते हैं। और जिस तरह से कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो इन सारी बातों की वजह से फिर हम जो है वो अपना ग्रेड गंवा देते हैं। अच्छा, मश्क नंबर 1 में देखिएगा बेटा, नंबर 1 जो है हमारी 3 to 4 8 की, वो है फेल के लिहाज से जुमलों में तब्दीली और जुमलों की बनावट भी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आप छोटी छोटी गलतियां करके आपने जो है वो कीमती नंबरों को जो है वो डिडक्ट करवा सकते हैं, महरूम हो सकते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या बात पता होनी चाहिए बेटा? हमें जो है वो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस मश्क में हमारे पास कौन कौन सी मशकें आ सकती हैं, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, किस हवाले से आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वो फेले जमाना, टेंस आते हैं। मिसाल के तौर पर माजी है, माजी से हाल में बनाए जा सकते हैं, हाल से मुस्तकबिल में बनाने के लिए आ सकते हैं। तो हमें जो है वो इस पर मशक करनी पड़ेगी कि माजी से हाल में कैसे बनाते हैं, मुस्तकबिल से माजी में कैसे बनाते हैं। इस पर इसकी जो है वो हमें तवील मशक तो करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ मजीद किस्म के जो है वो सवालात भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुतबादिल अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, ऐसे जुमले होंगी जिसके अंदर जो है वो लफ्ज होगा और आपको उसका मुतजाद लिखकर जुमले को दोबारा से तहरीर करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से मुजक्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, मुतरादिफ अल्फाज, और जुमले से जुमला बनाना। पूरा एक जुमला होगा और नीचे जो है वो आधा जुमला तहरीर किया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि इस जुमले को इस तरह से मुकम्मल कीजिए कि ऊपर वाले जुमले से उसके माने तब्दील ना हो, माने में कोई फर्क ना आए।
तो इस तरह से जो है वो हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो इस सवाल की, मतलब हमारे पास जो है बेटा ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, और बच्चे जो है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है वो इसमें अपने नंबर जो है वो डिडक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो इस ये मश्क करते हुए बहुत ही जो है वो महारत का, चाबुक दस्ती का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि पूरी इंस्ट्रक्शन, बताई हुई इंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो, कमांड के साथ जो है वो, बताई हुई कमांड के मुताबिक जो है वो इसको हल करें। और कोई ऐसा ऐसी गलती ना करें जिससे जो है वो हमारा जवाब मुबहिम हो जाए, क्लियर ना हो, गैर वाजे हो। तो अगर जो है वो आपका दिया गया जवाब मुबहिम होगा, गैर वाजे होगा, क्लियर नहीं होगा, तो फिर आपके क्या हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या हमें करना पड़ता है, हमें इसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इसकी मशक करनी पड़ती है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरी मशक है खाली जगह पुर करना। अच्छा, में आपको एक इक्तबास दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है जिसमें 10 खाली जो है वो ब्लैंक्स होती हैं, और सामने जो है ऑप्शंस लिखे हुए होते हैं। और सबसे पहले तो इन ऑप्शंस की वजह से आपको जो है वो बड़े मज़ेदार से नए नए अल्फाज जो है वो सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये बड़े अच्छे अच्छे मज़ेदार से जो है वो अल्फाज, नए नए उर्दू के अल्फाज आपको जो है वो इसके अंदर सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। और बाज़ औक़ात तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई दो लफ्ज़ ऐसे हैं उन चारों में से कि जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं इस ब्लैंक के अंदर, लेकिन उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब इस मौके पर कौन सी चीज़ आपके काम आएगी, इस मौके पर प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। और वो प्रैक्टिस काम आएगी जो कि आप पहले से खूब कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो राइट आंसर चूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो है वो ये हमारी जो है वो 10 नंबर की मश्क होती है। नंबर 3 है बेटा मजमून नवीसी। ठीक है, जो कि हमारी 20 मार्क्स की है, 20 नंबर की होती है, और जो है वो ये सबसे जो है वो अहम मश्क है। अच्छा, इसमें एग्जामिनर आपके लिए आपसे क्या चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना क्लियर लिख रहे हैं, कितना मीनिंगफुल उर्दू लिख रहे हैं, आपने कितने पैराग्राफ बनाए हैं, आपने कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं किया। अच्छा, कॉमन वर्ड्स कौन से होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी बेटा, ये टिप है कि वो उर्दू, वो लैंग्वेज जो कि हम जो है आपस में बोलते हैं उसमें, और तहरीर करने वाली उर्दू में फर्क है। ठीक है, हम जो जबान तहरीर करते हैं वो नहीं है जो कि हम बोल रहे होते हैं। बोलने में तो हम कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम वही चीज़ जो है वो तहरीर करेंगे, अगर हम मजमून लिखेंगे किसी भी जो है वो उन्वान के तहत, तो उसमें हम वो अल्फाज, वो वोकेबलरी जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉमन नहीं होगी। बेहतरीन जो है वो वोकेबलरी हम चुन चुनकर जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जामिनर हमसे क्या चाहते हैं, क्या उनका माइंड सेट है कि वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर लिखने की कितनी महारत है। ठीक है, और अभी हम जो है वो इसकी मशक भी करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम एक अच्छा मजमून जो है वो मुरत्तब कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, क्लियर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो भी हो, उन्वान हो, लॉजिकल पैराग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो बात हो वो लॉजिक के तहत हो, करेक्ट उर्दू हो, नीट हैंड राइटिंग हो। ठीक है, और ये सारी बातें, और जो है वो स्पेसिंग, वक्फे का जो है वो आप खास ख्याल रखिए कि जहां आपका जुमला खत्म हो तो वहां पर जो है वो आपने क्या वक्फा लगाना है। तो ये बातें अगर हम जो है वो कहते हैं मलहूज खातिर रखेंगे, तो हमारा जो मजमून है वो एक बेहतरीन जो है वो मजमून बनेगा। अच्छा, ये जो है वो एक मजमून मैं आपके सामने पेश करूंगी, ये वो मजमून है जिस पर बच्चे को जो है वो C ग्रेड मिला। बरसात का मौसम बहुत अच्छा मौसम। अच्छा, हमारे मजमून का उन्वान क्या है बेटा, ये है बरसात का मौसम तमाम मौसमों में
दिलकश मौसम है इसको। मैं इसकी हेडिंग लिख देती हूँ ताकि जो है वो आप इसको, आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये वो मजमून है जिस पर बच्चे को सी ग्रेड मिला। तो हम ये देखेंगे कि हम ए ग्रेड जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसे अपनाकर हम जो है वो ए ग्रेड हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर क्या है भाई, बरसात का मौसम बहुत अच्छा मौसम है। ये मौसम गर्मी के बाद आता है। जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, जमीन हरी हो जाती है, दरख्त अच्छे लगते हैं। मुझे बरसात का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में बड़ा बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बेटा ए या ए स्टैरिक स्टैंडर्ड का मजमून नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब ए और ए स्टैरिक मजमून कैसा होगा, ये जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि दो जो है वो कहते हैं होते हैं नुकात, जिसको सामने रखते हुए हम अपना मजमून जो है वो मुरतब करते हैं। और इसके जो नुकात हैं वो ये, एक सेकंड। जी, तो तमाम मौसमों में बरसात का मौसम सबसे दिलकश मौसम है। हमारे पास जो नुकात हैं बेटा, मौसम में बरसात की चंद खास बातें, और इसके बाद जो है वो इस मौसम के दौरान पेश आने वाली चंद मुश्किलात। ठीक है, और ये हमारे पास जो वो मजमून है जो कि जिस पे बच्चे ने जो है वो सी ग्रेड लिया है। लेकिन हम कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले तो जो है वो हम बरसात के मौसम के हवाले से जो है वो कोई अच्छी सी बेहतरीन सी जो है वो लाइन, पहली लाइन जो होती है वो बहुत ही जो है वो क्या होती है, वो दिलकश होनी चाहिए, वो कैची लाइन होनी चाहिए, वो बहुत मुतासिरकुन लाइन होनी चाहिए, ताकि जो आपके टीचर हैं, पढ़ने वाले चेकर हैं, वो जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, मुतासिर हो जाए कि हाँ इस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये अच्छी उर्दू लिख सकती है। ठीक है ना। तो अगर हम लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे, क्या लाइन होगी, जरा आप मुझे बताएंगे कि क्या लाइन होनी चाहिए। चले आप लोग जरा मुझे बताइए, जरा इसमें मुझे लिख के दीजिएगा मैसेज में कि क्या लाइन होनी चाहिए, किस लाइन से हम जो है वो स्टार्ट करें। इस जो बच्चे ने लाइन से स्टार्ट किया है वो थी जनाब, बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो हम किस लाइन से जो है वो स्टार्ट करें, मुझे आपकी जो है वो मैसेजेस का इंतजार है, बताइए जरा क्या हम जो है वो कहते हैं लाइन स्टार्ट करें। कि हमारा जो है वो मजमून ए ग्रेड की जो है वो कैटेगरी में आ जाए। हम्म। शाबाश। ठीक, रुमैसा, शाबाश। और इसके अलावा, हम्म, शाबाश। ठीक है बेटा, देखिए इसके अंदर जो है वो किस तरह से स्टार्ट किया गया, बरसात का मौसम जो है वो बहुत अच्छा मौसम है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि अ, बरसात का मौसम कुदरत के अता करदा तमाम मौसमों में नेमत मुतबर्रिका की हैसियत रखता है। ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा, देखिए बरसात का मौसम
कुदरत के अता करदा तमाम मौसमों में नेमते मुतबर्रिका की हैसियत रखता है। अब ये नेमते मुतबर्रिका ये क्या इसका क्या मतलब है बेटा? अता करदा। जी। अगर कोई बताएगा कि नेमते मुतबर्रिका की का क्या मतलब होगा? शाबाश, 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 शानजे। नेमते मुतबर्रिका का मतलब होगा बरकत वाली नेमत, ब्लेजिंग वाली नेमत। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कि इसमें लिखा हुआ है जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है। लेकिन हम क्या लिखेंगे बेटा? हम ये लिखेंगे कि जब घंघोर घटाएं आसमान पर नमूदार होती हैं। जब घंघोर घटाएं आसमान पर नमूदार होती हैं तो बच्चे बड़े, इसमें लिखा है लोग खुश हो जाते हैं। और हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें ए स्टैरिक चाहिए है ना, तो हमने लिखा है, हम लिखेंगे तो बच्चे बूढ़े जवान सब खुश और मसरूर नजर आते हैं। खुश और मसरूर नजर आते हैं, है ना। तो हमने जो है वो क्या किया? हमने जो है वो बेहतरीन वोकेबलरी का इस्तेमाल किया। ठीक है। अच्छा, बरसात का मौसम कुदरत के अदा करदा तमाम मौसमों में नेमत मुतबर्रिका की हैसियत रखता है। जब घंघोर घटाएं क्या होती हैं बेटा? घंघोर घटाएं होती हैं बहुत जो काली घटाएं, जैसे ही जो है वो बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, बादल जो है वो आने शुरू होते हैं। तो वो बादल जो होते हैं ना, वो बहुत ही काले स्याह बादल होते हैं। उन काले स्याह बादलों को जो है वो घंघोर घटाएं कहते हैं। ठीक है। आसमान पर नमूदार होती हैं तो बच्चे बूढ़े जवान सब खुश और मसरूर नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि जमीन हरी भरी हो जाती है और दरख्त अच्छे लगते हैं। मुझे बरसात का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में मजा आता है। लेकिन हम क्या लिखेंगे? ठीक है, हमारी जो लिखने का अंदाज है, लिखने का तरीका कार है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? कि आ, सब खुश हो जाते हैं, मसरूर नजर आते हैं और मूसलाधार बारिश में नहाने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। मूसलाधार बारिश में नहाने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ठीक, एक सवाल आया बेटा कि ये जो वोकेबलरी हम कैसे जो है वो सीख सकते हैं, या कहाँ से आएगी, ये वो अल्फाज कहाँ से आएंगे? तो बेटा ये अल्फाज हमें मश्क के जरिए जो है वो आ, हासिल होंगे। मैं आपको जो है वो बताऊंगी, इन अल्फाज से आपको रोशनास करवाऊंगी। ये अल्फाज जो है वो आप मुझसे सीखेंगे और फिर हम जो है वो अपनी तहरीर के अंदर जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है बेटा, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मश्क से सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या लिखेंगे? कि जमीन हरी भरी हो जाती है, ये नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिखेंगे यही नहीं। अब हमने क्या किया बेटा? हमने जो है वो लिंक वर्ड इस्तेमाल किया। हम हमें जो है वो कहते हैं लिंक वर्ड का खास ख्याल रखना है कि मजमून के अंदर लिंक वर्ड जो है वो हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो है वो इससे हमारे मजमून की वर्थ में इजाफा होगा, पैराग्राफ शुरू करते में भी और पैराग्राफ के अंदर भी। तो हमने कहा यही नहीं, यही नहीं बल्कि
पेड़ पौधे, कॉमा, दरख्त, सड़कें। सड़कें और इमारतें। अब कॉमा नहीं आएगा, क्यों कॉमा नहीं आएगा बेटा? क्योंकि हमने जो है वो अब अपना आखिरी जो है वो लफ्ज जिसके बारे में हमने आगे लाइन लिखनी है वो लिख दिया। यही नहीं बल्कि पेड़, पौधे, दरख्त, सड़कें और इमारतें। ठीक है, सब धुलकर साफ, शफाफ और खूबसूरत हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती हैं। अच्छा बेटा, हमारा जो, जी, मौसम बरसात की चंद खास बातें। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपके मौसम बरसात के अंदर और कौन कौन सी जो है वो खास बातें हमें नजर आती है? कोई एक आध मुझे और बता दें ताकि हम इसको जो है वो मुकम्मल कर दें। जी। हम्म। हरियाली। ठीक है। बिल्कुल बेटा, मुहावरे तो हमें लाजमी यूज करने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमें दो मुहावरे जो है वो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। और अगर आप जो है वो शुरू से जो है वो यानी अगर आप जो है वो इस बात की हैबिचुअल हैं कि अशार खुद जो है वो तख्लीक कर सकें, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मजमून के जो है वो उन्वान के मुताबिक आप जो है वो अशार भी लिख सकते हैं आखिर में। ठीक है। बिल्कुल, चार चांद लगना, शाबाश, ये भी हम जो है वो लगाते हैं। चार चांद लगना, शाबाश। ठीक है। अच्छा, बारिश में ये क्या लिखा भाई हमने? सब जो है वो खूबसूरत हो जाते हैं और चारों अतराफ के मनाजिर सरसब्जो शादाब दिलफरेब नजर आने लगते हैं। चारों अतराफ के, देखिए मैंने क्या लिखा, अतराफ। अतराफ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये अतराफ जो है वो तरफ की जमा है, तरफ चारों तरफ नहीं। क्योंकि ये चारों हैं तो चारों अतराफ होगा, अतराफ तरफ की जमा है, चारों तरफ यानी चारों जानिब। चारों अतराफ के मनाजिर सरसब्जो शादाब और दिल फरेब नजर आने लगते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम अपना, ये हमने पहला पैराग्राफ मुकम्मल किया। अभी हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो हमने जो है वो इसके अंदर कितने सारे वो अल्फाज लिखे जो कि कॉमनली हम जो है वो यूज नहीं करते। ठीक है, आमतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो हम अपनी जो है वो तहरीर में शामिल नहीं करते उर्दू के पेपर में, और ख़ास तौर पर किसमें? मजमून नवीसी के अंदर। तो इसमें हमें जो है वो कितने सारे जो है वो ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम जो है वो कहते हैं लुगत के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन जो है वो अल्फाज, आप इससे भी ज़्यादा अच्छे लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पैराग्राफ की तरफ। मसाइल को देख लेते हैं हम। हमारा क्या था जनाब? अगला नुक्ता, इस मौसम के दौरान पेश आने वाली चंद मुश्किलात। कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं बेटा? कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली लाइफ, वो बहुत मुश्किल हो जाती है? जी, मुझे आपकी तरफ से जवाब का इंतजार रहेगा। जैसे इन्होंने तो क्या लिखा इसमें? इसमें उन्होंने लिखा है कि जब बारिश में जो है वो सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है, चलते वक्त लोग फिसल जाते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल ठीक की बेटा। ज़ाहरा, आपने बहुत अच्छी बात की है, रोड पे पानी खड़ा
हो जाता है, लेकिन उसको जो, इस बात को जो करने का तरीका है ना, वो क्या क्या होगा, वो फिर हम अब ये देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इन अल्फाज को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से जो है वो। जी। शाबाश, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत बड़ा जो है वो मसला है कराची के अंदर तो, और पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा बेटा, तो हम कैसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले जो है वो कोई लिंक वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। और लिंक वर्ड क्या होता है बेटा, जैसे ताहम, अगरचे, चूंकि, चुनाचे। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये लिंक वर्ड कहलाते हैं। और जो है वो कहते हैं, इसी वजह से जो है वो हमारे मजमून में जो है वो खूबसूरती पैदा होती है। अच्छा, हमने क्या लिखना है, हम लिखिए ताहम से स्टार्ट करिए, ठीक है। अपना जो मसाइल का जो हमारा पैराग्राफ है, ताहम। इन्होंने क्या लिखा था भाई, बरसात के मौसम की बरसात के मौसम में मसले भी होते हैं, ठीक है ना। ज्यादा बारिश होने से सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, ताहम बरसात। ताहम से हमने स्टार्ट किया। इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ताहम बरसात अपने साथ कई तरह की मुश्किलात और मसाइब। और ये जितने आपने मसाइब बताए ना, मैं सब इसको शामिल करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। मसाइब भी साथ लाती है। ठीक है, ये हमने लिखा। अच्छा, कौन कौन से मसाइब है, सबसे पहले लोड शेडिंग। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोड शेडिंग एक नागहानी आफत की तरह। सबसे पहले एक नागहानी आफत की तरह हमारे सरों पर नाजिल होती है। अच्छा, इसमें मैंने कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया, ये जरा मुझे बताइए। हम्म। नागहानी आफत, ये जो है वो क्या है, ये मुहावरा है, नागहानी आफत। तो सबसे पहले लोड शेडिंग एक नागहानी आफत की तरह हमारे सरों पर नाजिल होती है। ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे। अच्छा, ये जो ऑलरेडी पहले से जो लिखा गया है, उसके अंदर था कि सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है और जो है ना, चलते वक्त फिसल जाते हैं, हर जगह कीचड़ हो जाती है, जूते खराब हो जाते हैं, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे। अच्छा, पहले हमने ये किया कि जो है वो क्या, नागहानी आफत की तरह जो है वो कहते हैं सर ऊपर नाजिल हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनियों का शहर घटाटोप अंधेरे में डूब जाता है। जिसकी वजह से रोशनियों का शहर घटाटोप अंधेरे में डूब जाता है। जी। इसके अंदर कौन सा हमने मुहावरा इस्तेमाल किया। इस लाइन में भी हमने एक मुहावरा इस्तेमाल किया। तकरीबन हमें दो मुहावरे इस्तेमाल करने थे, वो हमने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। और इसमें जो है वो हमारा मुहावरा कौन सा होगा, कौन बताएगा भाई, जल्दी से बताइएगा।
शाबाश। घटाटोप अंधेरा। ठीक है, ये हमारा जो है वो मुहावरा है कि सबसे पहले लोड शेडिंग एक नागाहानी आफत की तरह हमारे सरों पर नाजिल होती है, जिसकी वजह से रोशनियों का शहर घटाटोप अंधेरे में डूब जाता है। ठीक, अब हमने क्या लगाया, हमने वक्फा लगाया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसके साथ साथ इसके साथ ही दोस्त अहबाब, अजीजो अकारिब का आपस में राब्ता मुनक़ता हो जाता है। हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, मुनक़ता हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी मुश्किलात होती हैं? इसके अलावा जिस तरीके से इस जो है वो पहले से दिए गए मजमून के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कीचड़ हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सड़कें पानी से, शहर की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। शहर की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। अब मुझे ये बताइए लबालब का क्या मतलब है? जी, कौन बताएगा? लबालब फ्लड नहीं है। अच्छा, लबालब जो है कहते हैं बेटा, बिल्कुल फुल हो जाना। मिसाल के तौर पर एक ग्लास है, ठीक है ना, वो पूरा आपने फुल भर दिया, बिल्कुल किनारे तक भर दिया, तो ये वो क्या हो गया, वो लबालब भर गया, कि छलकने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लबालब भरना। तो शहर की सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, और स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों ऑफिस और कारोबारी मराकज, कॉमा लगाया, मराकज जाने वाली, मराकज जाने वाले अफराद, चले अफराद कर लेते हैं इसको यहां पर हम, ठीक है, अफराद और नमाजी मसाजिद जाने से कासिर रहते हैं। अब हम यहां से कॉमा हटा देंगे क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, हम और लिख रहे हैं। ठीक है, और नमाजी मसाजिद जाने से कासिर रहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये वो मुश्किलात हैं जो अगर मौसम बहुत तूल पकड़ जाए, मौसम बारिश का बहुत तवील हो जाए, तो ये क्या होता है, ये हमें जो है वो कहते हैं इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसका तीसरा जो पैराग्राफ होगा, क्योंकि कभी भी जो है वो बेटा मजमून जो है वो दो पैराग्राफ का नहीं होता, हमेशा तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो तीन बेहतर रहता है। तो अब तीसरे पैराग्राफ में हम क्या जो है वो कहते हैं लिखें, क्योंकि हमें तो दो जो है वो दिए गए हैं पैराग्राफ। तो अब हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम जो है वो सॉल्यूशन, कोई हल बताएंगे।
मुश्किलात से निपटने का कोई हल बताएंगे, कोई कोई तजवीज़ बताएंगे, कोई इक़दामात बताएंगे कि किस तरह से हम बारिश के मौसम में पेश आने वाली मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, किस तरह से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, इस जो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसमें क्या लिखा गया है? इन मुश्किलात से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें सफाई रखनी चाहिए, गली में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नाली साफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो वो मजमून है जिसमें जो सी ग्रेड लेकर आया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हम वो कौन से इकदामात बताएं, किस तरह से बताएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं बताने के लिए कि हमारा जो ये मजमून है 20 नंबर में से ज्यादा जो है वो नंबर गेन कर सके। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें जो है वो कैसे स्टार्ट करेंगे? हमने कहा था कि जो है वो कहते हैं सबसे पहले तो लिंक वर्ड होगा। ठीक है, तो लिंक वर्ड, अब हम यहाँ लिंक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा। लिहाजा जरूरत इस अम्र की है। अम्र किसको कहते हैं? इस बात की है, अम्र की है, इस काम की है कि हुकूमत सड़कों और सेवरेज के निज़ाम को, सड़कों और सेवरेज के निज़ाम को जदीद अंदाज में तामीर करे। ठीक है, जिस तरीके से हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं कि वहां पर जो है वो कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, वहां पर जो है वो आ, पानी खड़ा नहीं होता। अवामुन नास को जो है वो कोई मुश्किल परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती, सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है वो क्या करेंगे? हम जो है वो ये तजवीज़ देंगे, ये बताएंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत सड़कों और सेवरेज के निज़ाम को जदीद अंदाज में तामीर करे, ताकि अवामुन्नास को, अब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अवामुन्नास, ताकि अवामुन्नास ताकि अवामुन्नास बारिश के दौरान किसी मुश्किल और मसाइब का, मुसीबत का सामना ना करें। बारिश के बाद मुसीबत और हादसे का सामना ना करें, ये कर देते हैं हम। अच्छा, और इसके अलावा क्या इक़दाम होने चाहिए? अच्छा, ये ताकि अवामुन्नास जो है वो कहते हैं बारिश के बाद किसी मुसीबत और हादसे का सामना ना करें, और दुनिया में हर चीज़ की, अच्छा ये जो है वो जहरा बोल रही हैं। ठीक है बेटा, शाबाश, शाबाश, शाबाश। अच्छा रुमैसा, शाबाश बेटा। ठीक है, किसी मुसीबत और हादसे का सामना ना करें, और तवील अरसे तक, हम ये भी जो है वो शामिल करते, तवील अरसे तक जारी रहने वाली बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े।
करना पड़े। ठीक है ना। हमने जो है वो तजावीज़ दी हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए कि जिसकी वजह से जो है वो बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में जो है वो कहते हैं कम से कम जो है वो आवाम को तकलीफ उठानी पड़े। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हो सकता है, एक जो है वो और भी जो है वो कहते हैं हो सकता है नुक्ता, वो ये कि वालदैन को चाहिए। अब हमने क्या किया, हमने वक्फा लगाया, इसके साथ साथ वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाने दें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाने दें, ताकि वो, क्यों ना जाने दें, ताकि वो किसी मुमकिना हादसे से बच सके। किसी मुमकिना हादसे से बच सके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एक लाइन ये लिखेंगे बेटा, जो कि एंड हमारी एंडिंग लाइन होगी कि इस तरह इन तजावीज़ पर अमल करके हम अ, बरसात के या बारिश के मौसम को भरपूर अंदाज से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये हम लिख देते हैं। इन इक़दामात पर अमल पैरा होकर, अमल पैरा होकर हम बारिश के मौसम से भरपूर लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ, ये जो है वो मजमून होगा जो कि इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छा ग्रेड दिलाने में भरपूर आपकी जो है वो मदद करेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से जो है वो आ, अच्छी वोकेबलरी जो है वो इस्तेमाल करनी है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, और जो है वो कहते हैं लिंक वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, मुहावरात का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम बेटा अपने जो है वो कहते हैं मजमून को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया मजमून। इसके बाद क्या होता है भाई, हमारी जो चौथी मश्क है ना, अब हम वो देख लेते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट मश्क है, और मोस्टली जो है वो बच्चों को उसमें बड़ा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो है हमारी तर्जुमा नवीसी की मश्क। ठीक है। तो हम जो है वो, ये हमारे पास जो है वो टोटल 15 नंबर की होती है। ठीक है। इसके भी जो है वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पे बच्चे आमतौर पर फॉलो नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनके नंबर जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसको भी हमें जो है वो बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है। एक जो है वो छोटा सा मेरे पास जो है वो पैसेज है, इसको हम देखते हैं बेटा कि किस तरीके से हम इसको करें। अच्छा, पहले हम पहली लाइन देख लेते हैं। द एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, पहले हम मुश्किल जो है वो अल्फाज देखेंगे। इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट किसको कहते हैं बेटा, कॉन्स्टेंटली किसको कहते हैं, चेंजिंग किसको कहते हैं। ये हम जो है वो जरा जो मुश्किल अल्फाज है ना उसको पहले फोकस करना करेंगे। तो इसकी क्या जो है वो कहते हैं, पहली लाइन की क्या जो है वो होगी, कोई बताएगा मुझे। जैसे मैंने आपको जो है वो कहते हैं इसके मुश्किल अल्फाज बता दिए। जी।
अच्छा, इसको जो है वो हम अब लिखना शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है बेटा कि हमेशा जो है वो इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो और उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वर्ब का इस्तेमाल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल मुख्तलिफ जगह होता है, उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल मुख्तलिफ जगह होता है, ठीक है। नाउन का इस्तेमाल, इस्म का इस्तेमाल इंग्लिश और उर्दू दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ होता है। तो हमें जब इंग्लिश से उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर इन्वायरमेंट जहां पर आ रहा है इस लाइन के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि हमारे उर्दू स्ट्रक्चर के अंदर भी वहीं आए, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारे उर्दू स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा वर्ड कहाँ बैठेगा। मिसाल के तौर पर जो है वो ये लाइन है, तो अब हम जो है वो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? दुनिया भर का, दुनिया, इसकी मैं लाइन थोड़ी सी फॉन्ट चेंज करूं, बड़ा करती हूँ। जी, दुनिया भर का माहौल, एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया माहौल को। दुनिया भर का माहौल मुसलसल तब्दील हो रहा है, चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो हमने ये क्या किया, हमने जो है ये उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाया है। हालांकि जो अराउंड द वर्ल्ड आ रहा है वो हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है वो दुनिया का माहौल, माहौल में अलिफ आएगा, देखिए जरा ये। तो हमने क्या किया, हमने उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक दुनिया का माहौल मुसलसल तब्दील हो रहा है, हमने ये लाइन बनाई है, ठीक है। और ये लाइन क्या है? ये लाइन वो लाइन है जो कि एग्जामिनर को चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश के पैसेज को उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी हम देखते हैं क्या भाई, देयर फोर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इश्यूज आवर प्लानिट फेसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो देयर फोर को हम क्या कहेंगे, कौन बताएगा भाई? मुझे जरा मैसेज कीजिएगा बेटा। देयर फोर को हम क्या लिखेंगे? आपका क्या ख्याल है कि देयर फोर को क्या लिखेंगे? हम्म, सही, लिहाजा, शाबाश, रुमैसा ने कहा लिहाजा, बिल्कुल, लिहाजा लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? शाबाश रुमैसा। और इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं? ताहम। इसके अलावा जो है हम लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए। हम लिहाजा भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिहाजा लिख लें, कोई मसला नहीं। लिहाजा लिखा, मैंने स्लैश लगाकर जो है वो इसलिए भी लिख दिया, ताकि आपको पता चले कि हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने कोई एक वर्ड ही लिखना है, ठीक है बेटा। दो दो वर्ड जो है वो ना लिख दीजिएगा। इसलिए। अच्छा, प्लानिट किसको कहते हैं? जी, शाबाश, सैयारा, शाबाश शाबाश। इसलिए हमारे सैयारे को, इसलिए हमारे सैयारे को दरपेश मसाइल, दरपेश मसाइल को समझना, अंडरस्टैंड, समझना, समझना अहम, अहम स्लैश जरूरी, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ठीक है, दोनों नहीं लिखने हैं। ये बात याद रखिएगा कि कोई एक वर्ड जो है वो चूज करना है, समझना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, ये हमने जो है वो ये लाइन लिख दी, ठीक है। इट इज वाइटल फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट दिस प्लानट। इसको हम कैसे बनाएंगे बेटा? वाइटल को हम क्या बोलेंगे? और
एक्शन नीड टू बी टेकन, इसको हम क्या बोलेंगे? जी, मैसेज आने चाहिए बेटा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं जो है किस तरह से जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस को उर्दू में कन्वर्ट कर रही हूँ। कितना जो है वो डिफरेंट हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इंग्लिश का और उर्दू का अलग अलग। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पहले तो हमने जो है वो देखा कि जो है वो मुश्किल अल्फाज के क्या मीनिंग्स हैं। वाइटल को हम इसमें जो है वो आ, हम क्या कह सकते हैं भाई? वाइटल को क्या कह सकते हैं? और अंडरस्टैंड, एक्शन नीड टू बी टेकन। अच्छा, अच्छा, ये इसको हम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। इंसानों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जी, मैसेज। इंसानों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सैयारे की हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए क्या इकदामात करने की जरूरत है। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो हम क्या करेंगे बेटा? इस तरह से जो है वो इंग्लिश के तमाम सेंटेंसेस को, पूरे पैसेज को हम उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक कवायद की रूह से ट्रांसलेट करके हम लिख देंगे। ठीक है, और हमें इस तरह की जो है वो उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक हुआ हुआ पैसेज जो है वो एग्जामिनर को चाहिए। यहाँ ये समझ में आया बेटा सबकी? अच्छा, थोड़ा सा हम जो है वो आईजीसीएसई के पेपर को देख लेते हैं। ये वाला जो पेपर है, पेपर वन, ये जो हमारा ओ लेवल्स के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि इनकी तमाम जो है वो मशकें वो हमारे पेपर वन में शामिल हैं। ठीक है ना बेटा? ओ लेवल्स के जो पेपर वन है उसमें ये तमाम जो है वो मशकें हमें नज़र आती हैं। और इसको मैं थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड कर देती हूँ कि इसमें जो है वो क्या क्या है भाई। अच्छा भाई, वो तफहीम है। तफहीम 8 नंबर की है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अंदर जो है वो सवालात होते हैं, सवालात के जवाब आपको लिखने होते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ में जवाबात की तलाश होती है, ये 9 नंबर की होती है। ठीक है, और ऑप्शंस होते हैं, आपको जो है वो ऑप्शंस, सही ऑप्शन को चूज करके उस पर जो है वो टिक लगाना होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, मुख्तसर नुकात होते हैं, इसमें जो है वो ये 9 नंबर का होता है। और सुर्खियाँ दी हुई होती हैं, नुकात दिए हुए होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो आपको मुख्तसर नोट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। और इसी जो है वो इख्तिबास में से खुलासा जो है वो 100 नंबर का जो है वो लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो इस वाले सवाल के अंदर जो है वो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मार्क्स को जो है वो डिडक्ट करते हैं, लूज करते हैं मार्क्स को, क्योंकि वो 100 अल्फाज का जो है वो खुलासा नहीं लिख पाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो अल्फाज शामिल हो जाते हैं उनके खुलासे में। और अल्फाज जो हैं वो 100 ही होने चाहिए बेटा। ठीक है, और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो ईमेल जो है वो होती है। और अच्छा, ईमेल जो होती है उसके अंदर जो है वो एक तस्वीर भी दी जा सकती है आपको। ईमेल के साथ, सवाल के साथ एक तस्वीर भी दी जा सकती है, और फिर उसको जो है वो शामिल करके आप अपने सवाल को
मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, तफ़हीम के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जो है वो हमारे ओ लेवल्स के बच्चों के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है। देखिएगा बेटा, ये ओ लेवल्स के जो बच्चे हैं वो देखें कि हमारा जो तफ़हीम का सवाल होता है उसमें जो है वो सिर्फ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है वो एक पैराग्राफ आए या फिर एक इक़्तिबास आए, ठीक है, या कोई मजमून आए, बल्कि जो है वो क्या क्या आ सकता है जिसकी हम बच्चों को जो है वो तैयारी करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार हो सकता है, ठीक है, ब्रोशर हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई मैगजीन आर्टिकल हो सकता है, कोई न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है, और अखबार, न्यूज़पेपर में से भी वो कुछ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो है वो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें तैयारी करनी पड़ती है, उसकी जो है वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, वर्कशीट्स करनी पड़ती हैं, ताकि हो सकता है कि कोई पैसेज ना आए, हो सकता है कि इश्तिहार आ जाए, हो सकता है कोई जो है वो रिपोर्ट आ जाए या मैगजीन आर्टिकल आ जाए, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो बच्चे कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो तमाम चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जो है वो कहते हैं हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो कहते हैं हम अपना पेपर करें, और किस तरह से जो है वो हम अपने मार्क्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरह से अपने मार्क्स को जो है वो कट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये वही है आगे बेटा, वही सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा बेटा, मुझे उम्मीद है कि जो है वो आज आज की जो क्लास है उससे आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, और यकीनन जो है वो कहते हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई होगी, और आप उन तमाम बातों का जो है वो ख्याल रखेंगे जो कि मैंने बताई हैं। इस तरह से जो है वो हम अपने ग्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नंबर्स को अच्छे नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने ग्रेड को ए स्टैरिक तक लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो है वो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।